तो बच्चों, आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ घात और घातांक का नियम। तो बच्चों आते हैं, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो गणित के लगभग सभी क्लासेस की किताबों में उपयोगी होता है। तो बच्चों आते हैं, इनके नियम को सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरह की संख्याएं दी हुई है, तो नीचे वाले को कहते हैं आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घात। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि निचले भाग को क्या कहते हैं आधार और ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं घात। अगर आधार समान रहे, देखिए दोनों का आधार क्या है ए और बीच में क्या है गुना, घात क्या है अलग अलग, तो इस सिचुएशन में घात जुट जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। टू टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 4, हिंदी में कहते हैं 2 पर घात 5 और 2 पर घात 4। इस सिचुएशन में आधार समान है, बीच में गुना है, घात क्या होगा जुटेगा, 5 4 9। दूसरा नियम क्या कहता है कि आधार समान रहे और बीच में भाग रहे, तो घात जो होता है घट जाता है। उदाहरण, पांच पर घात 3 भागा 5 पर घात 2, तो 3 माइनस 2 यानी 5 पर घात 1 आंसर। अब आते हैं तीसरा नियम पे। आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो आधार आपस में गुना हो जाते हैं और घात वही रहता है। उदाहरण, किस स्थिति में आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है समान, तो आधार क्या होगा गुना हो जाएगा, घात क्या होगा वही रहेगा, यानी 5 दूनी 10 पर घात 2। चौथा आता है कि घात पे घात रहे। इस सिचुएशन में घात पे क्या है घात, तो घात आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण आते हैं। पांच पर घात 3 पर घात 2, 3 गुना 2, 3 दूनी 6। और पांचवा आते हैं, किसी पे घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। उदाहरण, 1000 पे घात 0, उसका मान कितना होगा 1। तो बच्चों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।